हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ में, प्रॉब्लम के साथ में समझेंगे, इसके रियल लाइफ एग्जांपल को समझेंगे और प्रॉपर्टीज को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है तीन वेक्टर का प्रोडक्ट थ्री डायमेंशन में। अब यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका अगर आप प्रोडक्ट इस तरीके से करते हैं कि आपको स्केलर वैल्यू मिलती है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है कि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट इस तरीके से करते हैं कि हमें वेक्टर मिलता है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर आप करेंगे तीन वेक्टर का, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। अब यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर बी एंड सी। यानी बी और सी को आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए और जो आए उसको आप ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। इस तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले को समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे और इसका मीनिंग आप जरूर समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं, बेसिक है ये। जैसे कि तीन वेक्टर अगर हमारे थ्री डायमेंशन स्पेस में डिफाइन है ए बी और सी, तो उसको हम डिफाइन करेंगे ए क्रॉस सी। इसका फॉर्मूला होता है, लेग्रांज ने इसको दिया था, इसका फॉर्मूला होता है बी ए सी माइनस सी ए बी। इसको आप याद कर सकते हैं बैक कैप। कैसे याद कर सकते हैं? बैक कैप। इस तरीके से याद कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे ए डॉट सी है और बी है और ए डॉट बी है और सी है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है बैक कैप। ए डॉट सी कर दीजिए, बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डॉट बी कर दीजिए, सी से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी को हम देख सकते हैं कि ये कैसा आ रहा है। तीन वेक्टर का प्रोडक्ट, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन है बी और सी का। बी वेक्टर और सी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? स्केलर। मतलब कोई नंबर आएगा, यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा, तो नंबर को वेक्टर के साथ लिखते हैं तो हम क्या कहेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। आगे की चीजें हम मीनिंग के बाद में समझेंगे। अभी आप सिर्फ फॉर्मूले को समझ चुके हैं, आप क्वेश्चन करेंगे, फिर मीनिंग समझेंगे, तब ये चीज समझेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए बी और सी दिया हुआ है। ए वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k, बी 4i 5j 6k, 7i प्लस 8j प्लस 9k। हमें ए क्रॉस सी निकालना है। तो हमें ए क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या पता है? बैक कैप बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए डॉट सी और ए डॉट बी ही हमें निकालना है, फिर यहाँ पे पुट कर देना है। तो ए डॉट सी कैसे निकालेंगे? ए डॉट सी में हम यहाँ पे ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी और सी की वैल्यू 7i प्लस 8j प्लस 9k यहाँ लिख दी। डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल होता है। आई के आगे 1 है, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 9 27। ऐड करेंगे 50 आ गया। तो ए डॉट सी यहाँ पे आ गया 50 हमारा। अब ए डॉट बी भी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू को हमने रख दिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 प्लस 10 प्लस 18। तो इसका हम सम करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब ए क्रॉस सी में हम यहाँ पे पुट करते हैं फॉर्मूले में अपने, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आती है? यहाँ पे 50 रखेंगे और यहाँ पे बी वेक्टर, तो 50 बी वेक्टर और यहाँ पे ए डॉट बी कितना है? 32 और यहाँ पे हमारा क्या है? एक सी वेक्टर है, तो 32 सी वेक्टर। अब यहाँ पे आप बी और सी की वैल्यू रख दीजिए। बी और सी की वैल्यू क्या है? ये है। बी की वैल्यू 4i प्लस 5j प्लस 6k यहाँ पे रख दीजिए और सी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं बहुत ईजी तरीके से। 200i 250j 300k, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 7 224, माइनस में यहाँ माइनस लगा हुआ आगे, तो ये भी माइनस ये भी माइनस। तो ए क्रॉस सी हमारा क्या आ गया? ये आ गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये तो फॉर्मूले से हो गया। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करिए। क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट से करते हैं इस तरीके से, फिर जो आए उसको आप ए वेक्टर से क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो टफ हो जाएगा। आप क्या करेंगे? फॉर्मूले से लगाएंगे, बैक कैप। ठीक है, तो ये हमने समझा इसके प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम समझ चुके हैं, अब हम समझने वाले हैं इसका मीनिंग कि ए ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है रियल लाइफ में। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? बी क्रॉस सी जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ऐसे थ्री डायमेंशन एक्स वाई जेड है, जिसमें एक्स वाई प्लेन में हमारे दो वेक्टर हैं बी और सी। तो अगर हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बी और सी के बीच में कुछ एंगल थीटा भी बन रहा होगा, तो इसका अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी और सी का, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है एरिया जो बनता है इससे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाई बी एंड सी।
अगर बी और सी को आप एक्सटेंड करें, देखिए सी यहाँ पे तो सी को एक्सटेंड किया, बी को एक्सटेंड इस तरफ किया, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम के एरिया को ही क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो बी क्रॉस सी को क्या रिप्रेजेंट करता है? एक एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय बी एंड सी, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो सी वेक्टर का जो हमारा जो बी क्रॉस सी आया है उसको हम मान लेते हैं कि चलिए इसका हमने प्रोडक्ट किया, हमें डी मिला, तो जो डी वेक्टर आया है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। ये हम चीज़ जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और इसकी डायरेक्शन जो होती है इस प्लेन के जिसमें दोनों हमारे वेक्टर हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, ये हम जानते हैं। ये यूज़ होगा आपका ट्रिपल प्रोडक्ट में, ट्रिपल जो हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे अब समझिए, तो आपको ये डी वेक्टर मिल गया। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो उसकी डायरेक्शन हमेशा उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारे दोनों वेक्टर होते हैं उनके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और जो इनका जो हमें मिलता है मैग्नीट्यूड, वो क्या मिलता है? पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होती है और जो एरिया होता है वो हमारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हमारे पास बी है, सी और एक वेक्टर हम ए भी मान लेते हैं। अब आपको पता है कि हमें क्या करना है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी बी और सी का क्रॉस कर लेना है, बी और सी का क्रॉस कर लेना है, जो आएगा उससे ए से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। यही तो हमें करना है। तो अब उसको समझते हैं। तो यहाँ पे बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कहाँ मिलेगा? इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर मिल जाएगा, इसके परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा? कोई वेक्टर। और इस वेक्टर को चलिए मान लेते हैं हम डी मान लेते हैं, इसे कुछ भी मान सकते हैं आप, डी मान लेते हैं, ठीक है। तो बी और सी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, हमें क्या मिल गया? डी मिल गया, डी वेक्टर मिल गया। और ये बी और सी जो है एक ही प्लेन में है, इस तरीके से हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये डी वेक्टर मिल गया। अब जो हमें वेक्टर मिलता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, वो हमेशा क्या होता है? इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट किया, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमको मिल गया, डी वेक्टर, जो इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारा एक वेक्टर ए भी आ गया। अब ए वेक्टर हम मान लेते हैं जो कोई किसी प्लेन में है, ये इसके प्लेन में नहीं है, बी और सी के प्लेन में नहीं है। बी और सी का कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में है। भाई प्लेन तो आप समझते ही है ना, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई से घिरा हुआ प्लेन है। और ए वेक्टर हम मान लेते हैं किसी और प्लेन में है, किसी और प्लेन में, ये वाई जेड प्लेन में हो सकता है, जेड एक्स प्लेन में हो सकता है, किसी भी प्लेन में हो सकता है, या हो सकता है तीनों के कॉम्बिनेशन वाले प्लेन में हो, ठीक है। तो ए वेक्टर हमने मान लिया। अब इस ए वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट आया उससे करेंगे। तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया? डी आया। तो डी और ए का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मिलेगा ना। तो इसका रिजल्टेंट हमें कैसा मिलेगा? इसका रिजल्टेंट ऐसा मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। आपको क्या पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर होता है। ये अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डी और ए, अब बी और सी का क्रॉस हो गया, हमें क्या मिला? डी मिला। अब क्या हमें तीसरा हमें क्या करना? बी और सी के रिजल्ट से, यानी बी और सी का रिजल्ट क्या है? डी। तो ए क्रॉस डी करना है, ठीक है। तो इन दोनों के रिजल्ट से क्या मिलेगा? तो देखिए ए क्रॉस डी के जब हम करेंगे तो हमें कोई वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये तो जेड पे है और ये किसी आर्बिट्रेरी में है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा? ये तो ए पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि डी के परपेंडिकुलर तो चलिए भाई ये एक्स वाई वाला हमारा प्लेन हो गया, भाई डी के परपेंडिकुलर तो ये हमारा एक्स वाई वाला हो गया। लेकिन ए जो है वो डिसाइड करेगा कि जो हमारा वेक्टर है वो किस तरफ होगा। अगर ए ऐसा है, देखिए चलिए मान लेते हैं अभी हमारा ये एक वेक्टर ऐसे मिल गया, जो हमें रिजल्टेंट हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो मिला है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मिला है, वो ऐसा मिल गया, ठीक है। ये इस तरफ मिल गया जो कि हमारे इसी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, और इसी में ही होगा क्योंकि हमारा डी वेक्टर है तो परपेंडिकुलर ही तो होगा इसके। लेकिन ये ए वेक्टर पे इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करेगी। जो हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो आया है वो ए पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा? देखिए ए के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, डी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो ये हमारा रिजल्ट निकल के आया है। तो अगर आप ए को थोड़ा सा इधर करेंगे, इस तरफ करेंगे, तो ये वेक्टर थोड़ा इधर नहीं चला जाएगा, क्योंकि इसको इसके परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा। डी के तो परपेंडिकुलर ही ऑलरेडी है, लेकिन ए के नहीं होगा। अगर ए को आप थोड़ा सा घुमा देंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये वेक्टर थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ए को आप उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसको इस तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है कि तीसरा वेक्टर जो हमारा होता है ए, वो डिफाइन करता है हमारे जो रिजल्टेंट आता है उसके डायरेक्शन को डिफाइन करता है। और अगर ए का मैग्नीट्यूड आप घटाते बढ़ाते हैं तो इसका भी मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा। ये चीज़ है ट्रिपल प्रोडक्ट में। अब ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ पे होता है? आपने क्या समझा कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी में हमने क्या, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बी क्रॉस सी का आपने क्या डी मिल गया आपको। कोई आर्बिट्रेरी प्लेन में हम ए वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है।
अब ए और डी का हमें करना है, क्योंकि बी क्रॉस सी का हो गया तो हमें डी मिल गया, ए क्रॉस डी करेंगे तो हमें यहाँ पे ऐसे मिल गया, इसी प्लेन में मिल गया, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा इसको, ये कहीं और ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ऐसी जगह पे हमें मिलना चाहिए। तो अगर ए को आप घुमा देंगे तो ये भी तो थोड़ा सा घूम जाएगा, ये इस तरफ घूम जाएगा। क्लियर है ना बात, क्योंकि ए के परपेंडिकुलर ही इसको होना है। तो यानी जो हमारा थर्ड वेक्टर ए है वो डिटरमाइन करता है हमारे ट्रिपल प्रोडक्ट के रिजल्टेंट के डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे जब ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि हमारा चार्ज हो गया, चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, टॉर्क लग रहे हैं कई सारे, ये सब चीज़ें लग रही हैं कई सारी, उसमें एक वेक्टर ही आपका कई सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। जो रिजल्टेंट की हमारी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, उसको डिफाइन करता है ये हमारा ट्रिपल, जो हमारा थर्ड वाला वेक्टर है। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसका कई कई जगह यूज़ है, जैसे कि कई सारे टॉर्क आप निकालते हैं, मल्टीपल फोर्सेस है, ईएमटी में यूज़ होता है इसका। ये इसका क्लियर कट मीनिंग नहीं है। क्लियर कट मीनिंग जैसे ये नहीं कि इसका यूज़ करने से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता था। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है कि जो आपको रिजल्टेंट इसका मिलना है वो ए वेक्टर पे डिपेंड करता है। अगर ए वेक्टर को छोटा करेंगे तो इसका रिजल्टेंट भी छोटा होगा, ए की डायरेक्शन को बदलेंगे तो इसके रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन बदलेगी। यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, बी और सी को आप क्रॉस करते हैं, आपको डायरेक्शन ऐसे मिल जाती है, लेकिन बी और सी के मतलब क्या है? बी और सी का मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? पैरेललोग्राम मिलता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम आपको मिल जाता है। तो जो हमारा ये होता है ए, वो क्या करता है? ए जो होता है वो एक तरीके से प्रोजेक्शन होता है पैरेललोग्राम पे। ए जो वेक्टर है वो क्या बताता है? प्रोजेक्शन बताता है पैरेललोग्राम पे कि कितना प्रोजेक्शन हो रहा है ए का। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझते हैं डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी क्रॉस सी। जो हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट आया, ठीक है, जो हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट आया वो हमारा परपेंडिकुलर होगा किसके? जो हमारा बी और सी के मल्टीपल का, यानी डी का और ए का, दोनों के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, जो कि हम जानते हैं बेसिक चीज़। तो ये आपको समझ में आया है, लेकिन अभी इसको मैं और समझाऊंगा। यहाँ पे कई चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। देखिए, ट्रिपल प्रोडक्ट की मीनिंग को आपको समझना होगा। द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी लाइज इन द प्लेन फॉर्म बाई बी एंड सी। जो बी और सी का जो प्लेन बना है उसी में तो रिजल्ट आ रहा है हमारा, उसी में तो आ रहा है रिजल्ट, और आना ही पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर तो यहीं कहीं पे आएगा ना। बट इज इन्फ्लुएंस बाय द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। लेकिन ये जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ ए से इन्फ्लुएंस होता है। अगर ए की डायरेक्शन को आप थोड़ा सा इधर करेंगे तो ये भी इधर होगा, क्योंकि 90 ही होना है भाई, इस एंगल को 90 होना पड़ेगा। ये एंगल तो 90 आपका है ही, इसको 90 होने के लिए इधर उधर होना पड़ेगा। ए की डायरेक्शन इन्फ्लुएंस करती है आपके ट्रिपल प्रोडक्ट को, ट्रिपल प्रोडक्ट के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को। अगर ए चेंज होता है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी क्रॉस सी का चेंज होगा। क्लियर है? ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, अच्छे से समझिए। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं नोट्स को भी अच्छे से। अब हम लोग ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ चुके हैं और इसका प्रॉब्लम समझ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ को जल्दी से समझते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है। तो देखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी डज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मतलब क्या है इसका? यहाँ पे अगर आप बी और सी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और फिर ए से करते हैं, तो क्या वो ए और बी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट से सी के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन का खेल है, प्लेन बदल जाएगा ना। देखिए, यहाँ पे बी और सी का हुआ तो ये डी में आ गया। अगर ए और बी रख देंगे, यहाँ पे सी रख देंगे, पोजीशन चेंज करेंगे तो वेक्टर का रिजल्ट भी तो अलग आएगा। तो इसीलिए ये सेम नहीं होते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट एसोसिएटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं? जैसे हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी है प्लस डी क्रॉस ई है, इस तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं? ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर सकते हैं प्लस ए क्रॉस डी क्रॉस ई कर सकते हैं, इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हमारा लॉरेंस फोर्स वगैरह में भी आपने देखा होगा इसका यूज़। ऑर्थोगोनैलिटी, ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल होता है ए और बी क्रॉस सी के। ये भी मैंने आपको बताया है कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो ए के और इसके जो हमारे रिजल्ट आता है बी क्रॉस सी का, जो रिजल्ट आता है उसके परपेंडिकुलर होता है। देखिए, ए और इसके परपेंडिकुलर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर ए बी सी को प्लेनर होंगे अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जीरो होगा। को प्लेनर का मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये अभी ए अलग प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो आपका ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। अब ये पांचवा है जैकोबी आइडेंटिटी, ये पूछ लेता है एक मार्क्स में। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट है जैकोबी आइडेंटिटी, इसको आप याद रखिए। ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।